वितस्ता। वितस्ता तेरा विस्तार है अपार, बहा दे शांति की धार। रहेगा बहुत आभार, करेंगे जय जयकार। करेगी जो तू आतंकवाद का संहार। हमने कभी ना की नाफरमानी, ना ही कभी की पत्थरबाजी, ना कभी बंदूक उठाई, ना कि कभी राष्ट्र से बेवफाई। करेंगे जय जयकार, करेगी जो तू आतंक का संहार। जिन आतंकवादियों ने तेरा सीना छलनी करके स्वर्ग को नर्क बनाया, उन्होंने कश्यप बगीचे को वीरान बनाया। उन्होंने ही शारदा पीठ को शमशान घाट बनाया। जिन सपोलों ने पवित्र कश्यप भूमि को भ्रष्ट किया, तेरे सपूतों को दूर गर्म पथरीले नंगे आसमां के तले तपा दिया। उन्हीं सपोलों को तुमने क्यों दूध पिलाया और हमें दूर बिठाकर जार जार रुलाया। तेरे पूत तंबू में बसर करते रहे, 2 वक्त खाने के मोहताज रहे, प्यासे तड़पते रहे। फिर भी कभी हमने हिम्मत न हारी, पर तुम्हें कभी हम पर दया न आई। एक तंबू में सास ससुर बहू और बेटियां अब तक बसर कर रहे हैं। नतीजा घटते प्रसव और घटते पंडित जनसंख्या रह गए। क्या भूल हो गई हमसे जो यह सजा हमको मिल गई। सांप और बिच्छू हमें काटते हैं, आतंकवादी हमें मारते हैं। अपराधी चश्मशाही के पवित्र पानी में खूनी हाथ धोते हैं और हमें कतरा पानी के लिए कतार में लगना पड़ता है। क्या भूल हो गई हमसे जो यह सजा मिल रही हमको। वे चिनार के पेड़ के नीचे शाहतुल का आनंद लेते हैं, हम भूखे दर दर की ठोकरें खाते हैं। फिर भी तुम्हारा कलेजा कभी नहीं दुखता है। हम तो कंकरों की तरह बिखरे हुए हैं, भ्रम फैला हुआ है। हम हर जगह सफलतापूर्वक रह रहे हैं, लेकिन सच्चाई हकीकत से कोसों दूर है। हम इज्जत के साथ जी रहे हैं, लेकिन सब कुछ खो चुके हैं। हमारे पूर्वजों के खून से सींचे घर पर काफिरों ने कब्जा किया। पूर्वजों ने काफिरों के इरादों से लगातार सतर्क किया। जाति संहार से हमेशा सतर्क रहना, लेकिन हमने उन पर कभी विश्वास न किया। हमने बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं बल्कि किताब और कलम थमाई। हमने भीख नहीं मांगी और ना ही विवशता से कोई हार मानी, क्योंकि हमने नल देव और ऋषि कश्यप की विरासत है पाई। फिर भी तुम्हें हम पर दया न आई। दर दर की ठोकरें 31 साल से खा रहे हैं हम। पर्वत हमारा इंतजार कर रहा है, बुला रहा है बेताल भैरव हमें। रुला रही है शंकराचार्य की याद हमें। अब तो माता वापस घर बुला लो हमें। बादाम फुलाए के मेले में नाचना और गाना चाहते हैं। खीर भवानी और ZTR में हवन करना चाहते हैं। फिर से वितस्ता पर बैठकर वाक लिखना चाहते हैं। अब तो माता वापस घर बुला लो हमें। सुनाई दे रही है बेबस शारिका माँ की लोरी हमें। पूर्वजों की अस्थियां शादीपुर संगम में विसर्जित करने का इंतजार है हमें। इस वनवास से मुक्त कर दो हमें। अब तो माता वापस घर बुला लो हमें। हम वितस्ता के विस्थापित लोग, वितस्ता के सुपुत्र फिर से पुनर्वासित होना चाहते हैं।
हम वितस्ता के तट पर बैठना चाहते हैं, राजतरंगिणी को फिर से लिखना चाहते हैं। अब तो माता वापस घर बुला लो हमें।